गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और ये देखो किचन में मम्मी भी तैयारी कर रही है। तो मम्मी ने ही पकोड़े बनाने हैं। मुझको तो ये आते नहीं हैं, तो मम्मी पहले पकोड़े बनाएंगी, उसके बाद मम्मी रेडी होगी। मैं तो पहले ही रेडी हो गई थी। तो ये पकोड़े मम्मी को ही आते हैं, औरों को नहीं आते हैं। सब अधिकतर लोग गोल गोल वाले बनाते हैं, लेकिन मम्मी ऐसे वाले बनाती है तो ये टफ़ होते हैं। मुझसे तो ये डाले ही नहीं जाते हैं, टूट जाते हैं जैसे इनको तेल में डालते हैं। तो जब भी कुछ शुभ काम होता है तो हमारे यहाँ ये पकोड़े हर बार बनते हैं। कोई भी त्यौहार या बर्थडे या मुझे ससुराल जाना हो। सारी तैयारी करने के बाद अब बारी आती है सामान रखने की। तो भाई नीचे आ गया है, वो मेरा सामान रख रहा है। और मम्मी पापा ऊपर से लेके आ रहे हैं, जो मतलब सामान लेके जाना है वो लेके आ रहे हैं। और वो गाड़ी में सामान को सही से लगा रहे हैं कि कैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारा सामान है ना, तो एडजस्टमेंट करना है। तो वो वहीं पे है और मम्मी पापा ऊपर से लेके आ रहे हैं सामान को। और फिर चलते हैं। जी चौहान जी, आप भी लेके आ गए साथ में। और अब मम्मी पापा मिल के गुन्नू को टीका लगा रहे हैं और फिर हम चलेंगे। जय नाना। जी नाना पकड़ो। नाना जी नाना का जी आया पकड़ जी फिर अब ये पंची क्या पहन रहे हो? क्या पिना रहे हैं? पंची अब बनी ना सही। नाना ले नाना 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 ये नो रोटी रे नाना नो रोटी और अब सब नीचे आ गए हैं। भाई मिठाई भी ला गया है। और अब हम चलते हैं अपने प्यारे से सफ़र की ओर, अपने ससुराल दिल्ली। हम ना घर से पानी नहीं लेकर आए थे, खाली बोतलें लेकर आए थे कि हमें धारा मिलेगा तो हम वहाँ पे भरेंगे। तो इसलिए अभी पापा उतर गए हैं और वो बोतलों को भर रहे हैं ना, क्योंकि ये धारे का पानी अच्छा होता है। तो हमने सोचा घर से क्या ले जाना है, रास्ते में ही पड़ेगा तो हम इसी से ही भर लेंगे। तो पापा उसी को भर रहे हैं और फिर हम चलते हैं। के लिए मना है। नाना नाना जी ये मैं जय करे बेटा। हाँ होना है। जी नाना टाटू। एक चीज बोलो ना। हाँ टाटू। यार टाटू पता है ना। छोड़ गया। और बरसात के मौसम में ना हमारे यहाँ इतनी जुलाई और अगस्त में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि रोडों का बुरा हाल हो रखा था। जब हम ऊपर सुखकंडा की तरफ गए थे तो वहाँ भी ऐसी ही रोड होती थी। और अब हम नीचे को आ रहे तो यहाँ भी ऐसे ये पूरी रोड में इतने बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, मलबा, पेड़ सब नीचे आ रखा है। और अभी भी रोड पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है। अभी भी मतलब मलबा पूरा रोड में ही गिरा हुआ है ना, अच्छे से नहीं साफ़ हो रही है। बस ये कि आना जाना हो रहा है, लेकिन रोड के हाल वही हैं। देख के इतना डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ना। एक तो इतना बड़ा पत्थर है ये कि बाप रे, देख के डर लग गया था। तो ऐसे ही पूरी रोड का हाल हो रखा है, पूरा ऋषिकेश तक ऐसे ही है हो रखा है। ऊपर से
ये देखो यहाँ पे ना पूरी मिट्टी की चट्टानें भर रखी है ना, तो जो उन्होंने सफाई करी होगी ना, तो वो मलबा अभी भी रोड में ही है, थोड़ा उस साइड डाल रखा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें लगा रखी है ना मिट्टी की। और अब हम पहुँच गए हैं भद्रकाली मंदिर। ये ऋषिकेश में पड़ता है, तो अभी ऋषिकेश स्टार्टिंग में ही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा माता रानी का आशीर्वाद ले लेती हूँ ना, जा रही हूँ तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा माता रानी के दर्शन कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भद्रकाली मंदिर में मैंने माता रानी के दर्शन भी कर लिए, उनका आशीर्वाद भी ले लिया है, और अब आगे को बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। तो यहाँ से ना दिल्ली ना 200-250 के किलोमीटर के आसपास है, अभी हमको इतना और जाना है, फिर पहुँचेंगे हम अपनी मंजिल को। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए ऋषिकेश नटराज चौक पे, और अब इसको नटराज चौक नहीं बोलते हैं, अब इसको बडोनी चौक बोलते हैं। यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी का स्मारक भी बनाया हुआ है, तो अब इसको इसी नाम से जानते हैं, लेकिन पहले से ही आदत पड़ी हुई है नटराज चौक बोलने की, तो ऐसे ही बोलते हैं, पर दोनों नाम यहीं के ही हैं, नटराज चौक भी और इंद्रमणि बडोनी चौक भी। और ऋषिकेश पार करने के बाद अब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। तो ऋषिकेश से और हरिद्वार की दूरी 15 से लगभग 20 किलोमीटर के बीच की है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, और गुन्नू भी सो गई है, उसको नींद आ गई है आराम से। तो हमने सोचा हमको भूख लग गई है, क्योंकि टाइम 1-1:30 बज गया है, तो हम अभी सोचा कि हम रोटियां खा लेते हैं, उसके बाद आगे को चलेंगे। तो हरिद्वार में ही हमने एक साइड में गाड़ी रुका दी, और हम घर से ही खाना बना के लेके आए थे, तो अभी हम सब वही खा रहे हैं मिलके। और गुन्नू भी उठ गई है खाने के लिए तो वो मेरी गोद में ही है, मुझे ऐसे ही खाना पड़ता है अब तो खाना। क्या कर रहा है गुन्ना? और अभी हम पहुंच गए हैं बादराबाद टोल प्लाज़ा में। तो ये अभी हमारा पहला टोल है। ऋषिकेश से दिल्ली जाते वक्त हमें 4 टोल प्लाज़ा मिलते हैं, तो अभी ये हमारा पहला टोल है। तो यहाँ पे टोल कटाएंगे और फिर आगे को बढ़ेंगे। यहाँ पे ना गुन्नू की शैतानी भी चल रही है, उसको आगे बिठाया तो वो ना इस गियर छोड़ ही नहीं रही है, गियर को ही दबा रही है। तो दिनेश बोल रहा है मेरे को बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बोल रही या तो स्टीयरिंग पकड़ने दे मुझे या तो गियर पकड़ने दे मुझे। गुन्ना गुन्ना हे गुन्ना हे गुन्ना गुन्नू बाय हे गुन्नू बाय। और देखते देखते हमारा दूसरा टोल प्लाज़ा भी आ गया है, पता ही नहीं चला। तो अब हम इस टोल को भी क्रॉस करेंगे और अब आगे को बढ़ेंगे। और यहाँ से ना मौसम ना बिल्कुल ठंडा सा हो गया है ना, बादल बादल छा गए हैं। ऋषिकेश से घर से आते वक्त तो मस्त सी धूप हो रही थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन अब यहाँ से ना बादल छा गए हैं तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मस्त सी हवा चल रही है। तो हमने एसी भी नहीं चला रखा है, शीशे ही ऑन रखे हुए हैं, मस्त सी हवा आ रही है। अभी हमारा आखिरी टोल प्लाज़ा है, मेरठ टोल प्लाज़ा, और हम इसको भी क्रॉस करेंगे और आगे को बढ़ेंगे। और
सारे टोल क्रॉस करने के बाद हम आगे को बढ़ गए हैं और अब मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ उत्तराखंड छूट गया है और मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। क्योंकि जब अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हर जगह हरा भरा दिख रहा था, तो पूरी उत्तराखंड वाली फीलिंग थी। लेकिन अब बाहर को नज़र डालो तो सारी जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही है और रोड ही रोड दिखाई दे रही है, हरियाली कुछ भी नहीं है। तो उत्तराखंड तो छूट गया है और अब लग रहा है कि हाँ वाकई में मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। और यहाँ का मौसम भी ऐसे ही हो रखा है, बिल्कुल काला काला से बादल लगे हुए हैं। तो लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, ठंडी सी हवा चल रही है। लेकिन जब हम घर से चले थे तो ऋषिकेश में अच्छी सी धूप आ रही थी, गर्मी हो रही थी। लेकिन यहाँ मतलब लग नहीं रहा है कि दिल्ली पहुँच गए होंगे, मतलब गर्मी के उससे कि ठंडा ठंडा सा ही लग रहा है। अभी तो अच्छी सी हवा आ रही है, मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है। फाइनली हम अपनी मंजिल को पहुंच गए हैं। आ गई है हमारी गली खोड़ा कॉलोनी और अब हम अंदर को जा रहे हैं गली में ही। तो अब हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, तब 5-6 घंटे का सफ़र करने के बाद। आराम से काम नहीं आ रही, मैं बढ़िया रहेगा। मैं बोला दीदी दीदी देख नहीं आ रही। तू बुला गुनाओ आजा, आजा मम्मी पास, आजा ना, आजा ना। कहाँ पहुँच गया अब, कहाँ गए? चलो पहुँच गए हम अपने घर पे।